भगवान की संदेश लेकर के उद्धव जी जब वृंदावन की ओर चलते हैं, और वृंदावन क्या है हमारे, वृंदावन हमारे प्रेम की नगरी, प्रेम सिखाती है वो नगरी। वृंदावन ध्यान, ठाकुर जी के ध्यान है। वहां जो लोग रहते हैं वो सब क्या है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम की नगरी कहते हैं उसको। और उद्धव जी क्या है, वो ज्ञानी थे, वो क्या थे, ज्ञानी थे। वो ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते थे। जो गोपियां हैं वो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। प्रेम क्या होता है वो सीखना है। वो आपको कहाँ चलना चाहिए, वृंदावन, वो प्रेम नगरी है। वृंदावन नगरी में जब भक्त पहुंच जाते हैं तो उनको जरूर प्रेम मिलता है। वो क्या है, प्रेम की पथ है। आप सभी को मालूम है गोपियां कितना प्रेम करते थे भगवान से। भगवान को खुश करना हो तो क्या करना चाहिए, जैसे आप लोग करते हैं, लड्डू भगवान को भोग लगाते हैं। लड्डू लगाने से, भगवान को लड्डू खिलाने से, प्रसाद खिलाने से क्या भगवान खुश होते हैं? भगवान को सोना चांदी चढ़ाने से भगवान खुश हो जाते हैं? आप लोगों का यही सोच है। इस संसार में आधे से ज्यादा लोगों को यही पता है कि भगवान को प्रसाद देंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को सोना चांदी चढ़ाएंगे, भगवान को फूल माला देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। आधे से ज्यादा लोगों की सोच यही है। लेकिन हमारे भागवत क्या कहता है, भगवान किसमें खुश होते हैं? आप अपनों से, आप अपने परिवार से। कोई एक दूसरे से कोई रूठता है, किस प्रकार मनाते हो, कैसे मानता हो? क्या किसी चीज को लालच देने से मानता है? प्यार से करने से। किसी चीज को हम प्यार से करते हैं, किसी चीज को प्यार से किसी को मनाते हैं, जल्दी मान जाता है। हम मना लेते हैं उस चीज को। सभी के साथ ये होता है। इसी प्रकार भक्त की सच्चा प्रेम भाव से भगवान मिलते हैं, भगवान मान जाते हैं, भगवान खुश होते हैं। भगवान किसमें मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं, भाव, प्रेम भाव से भगवान मिलते हैं। भगवान को पाने का एक ही रास्ता है, प्रेम भाव से। जैसे लाड़ प्यार करते हैं आप अपने बच्चे को, भगवान को आप इसी प्रकार अपना बच्चे की तरह मान करके आप अपना करेंगे। संबंध जोड़ करके जब आप भगवान से इस प्रकार करेंगे, जरूर आपको भगवान मिलेंगे और भगवान खुश होंगे आपके ऊपर। आप कहते हो कि भगवान मिलते ही नहीं, सच्चा प्रेम से ही भगवान खुश होते हैं। रामचरितमानस में भी लिखा है, वो स्वामी कहते हैं कि प्रेम से ही राम मिलते हैं, प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। लव इज गॉड और गॉड इज लव। ईश्वर का नाम है प्रेम और प्रेम ही भगवान है। आप कितना प्रेम करते हैं भगवान से, बताइए। आप कितना प्रेम करते हैं भगवान से? जितना आप अपने बच्चे से करते हैं, क्या इतना आप भगवान से करते हैं? कितने जन कर पाते हैं ऐसे? नहीं करते। जितना आप बच्चे के लिए आप रोते हैं, क्या आप भगवान के लिए आप कभी रोते हैं? किसी मैया का आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, कभी किसी मैया का बच्चा नहीं होता है, पाने के लिए रोते रहते हैं। किसी चीज को पाने के लिए क्या करते हो आप? प्यासा से भरे रहते। उस चीजों को पाने के लिए आप दिन रात उनके बारे में सोचते रहते हो, रोते रहते हो, तब जाकर के उस चीज को आप पाते हो, मिलता है आप उस चीज को। उतना प्रेम आप भगवान से करते हैं। भगवान को पाने के लिए प्यासा से भरेंगे और ढूंढते रहेंगे पागल की तरह। और भगवान को पाने के लिए जब रोएंगे आप, जिस प्रकार आप बच्चे के लिए रोते हो, आपके बच्चे नहीं होता है, ढूंढते रहते हो, इसी प्रकार जब आप किसी प्रकार प्यासा से भरे रहोगे
पाने के लिए पागलपन होगा, आप रोते रहोगे इस ठाकुर को देखने के लिए, मिलने के लिए, पाने के लिए, तब आपको भगवान मिलते हैं, आपके भगवान के दर्शन मिलता है। जैसे मीराबाई भगवान को पाने के लिए रोती थी, नरसिंह मेहता भगवान के लिए रोते थे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप सभी को मालूम है। भगवान को हम कैसे खोज कर सकते हैं, भगवान को हम कैसे पा सकते हैं, भगवान से हम कैसे मिल सकते हैं, क्या रास्ता है। जैसे हम किसी लोहे को चूल्हा में डालते हैं, चूल्हा हम जलाते हैं, खाना पकाते हैं, मान लो चूल्हा में लोहे को डालते हैं, तो लोहे सिर्फ गर्म होगा, लोहे पिघलता कब है। आप सभी को पता है कि आग से लोहा पिघलता है, लेकिन चूल्हा से डालने से लोहा पिघलता नहीं है, सिर्फ क्या होगा, गर्म होगा। आप यही करते हो, तो लोहा कब पिघलता है, उसको भट्टी में डालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भट्टी में डालना पड़ता है, तब जाकर के लोहा पिघलता है। इसी प्रकार हम भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रोना पड़ेगा। और जब आपके साथ भगवान को पाने के लिए ऐसे होने लगेगा, ये समझ लेना आपको भगवान के दर्शन मिलने वाले हैं, भगवान आपको मिलने वाले हैं। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो ऐसा पागल हो गए थे भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति में ऐसा पागल हो गए थे कि जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान से मिलने पहुंचे, जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने के लिए भगवान के पास पहुंचे, जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ भगवान कहाँ विराजमान है, पुरी के अंदर है, जो राज्य ओडिशा के अंदर जिला पुरी है, वहां विराजमान है जगन्नाथ भगवान। जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार भगवान के प्रांगण में वहां पहुंचे, मंदिर से पहले आप कोई गए होंगे, वो देखे होंगे, जानते होंगे, नहीं गए तो जब जाओ तो देखना गरुड़ स्तंभ है, भगवान के मंदिर के आगे में क्या है, गरुड़ स्तंभ है। जाकर के जब गरुड़ स्तंभ के पास पहुंच करके खड़े होते हैं, भगवान के सामने जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करते हैं, वो इतना प्यासा से भरे हुए थे, इतना भक्ति भाव में थे। मतलब आप सोचना कि वो जब गरुड़ स्तंभ के पास पहुंचे, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा यूं खंबे, गरुड़ स्तंभ के खंबे से हाथ यूं करके थोड़ा झुकना पड़ता है, तभी भगवान दिखते हैं दर्शन करने के लिए। तो गरुड़ स्तंभ और वहां पत्थर पे जब वो खड़े होकर के हाथ लगा करके यूं खड़े हुए, तो पत्थर पिघल गया था। आज भी ही जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहां चैतन्य महाप्रभु के पांव और हाथ का निशान आज भी है। आप सोचो कैसी भक्ति भाव में थे वो, जहां हाथ पांव लगा इतना शक्ति थी कि वहां पत्थर में निशान हो गया इनके पांव और हाथ का। ठाकुर जी का जो पहली बार उन्होंने दर्शन करा था, जब ठाकुर जी से पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसी प्रेम भाव होते हैं ना जब, तो भगवान उतर करके, भगवान से रहा नहीं जाता, भगवान उतर करके भक्तों के पास आ जाते हैं। तो इसी प्रकार हम भगवान को खुश कर सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं और भगवान हमें दर्शन दे सकते हैं। तो ऐसी हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। यही रास्ता है भगवान को पाने का।